आज की युवा पीढ़ी के लिए फिटनेस का अर्थ केवल शारीरिक रूप से मजबूत दिखना है और इसी कारण वो लोग अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स की ओवरडोज के आदी हो चुके हैं। इसी कारण युवावस्था में मृत्यु की दर में वृद्धि हुई है। इस विषय पर सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने बात की काशीपुर के चिकित्सकों और फिटनेस संबंधित लोगों से। देखिए मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। पहले तो एक उम्र होने के बाद ही इंसान की मृत्यु हुआ करती थी, पर अब तो युवाओं में भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आकस्मिक मृत्यु होती जा रही है। तो ऐसे में इसका कारण लोगों को कहना और डॉक्टरों का कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लोग जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स जो लेते हैं उसकी ओवर डोसेज करते हैं या उसके अलावा सूखा नशा लेते हैं। इस तरीके के जो प्रकरण है इससे उनके अंदर ये जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही है जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसी विषय में अब हम बात करेंगे काशीपुर के जाने माने चिकित्सकों। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर जतिन गर्ग से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो आजकल जो यूथ है उसकी बहुत जल्दी आकस्मिक तौर पर मृत्यु हो रही है, इस विषय में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, ये ज़रूर है, आजकल कोई एज तो रहा नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसी भी एज पे इफेक्ट कर सकती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग अपने लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं, खान पान पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ लोग नशे में पड़ गए हैं। आज की जो यंग जनरेशन है उसकी वजह से भी जो डेथ्स हैं वो बहुत अनसर्टेन हो गई हैं और किसी भी एज पे हो जाती हैं। तो ये डिसीजों के घेराव में आता जा रहा है, उसके बहुत सारे रीजन हैं जिसमें उनको लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर डाइट हैबिट, इरेगुलर स्लीप, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और फिटनेस की रॉन्ग डेफिनेशन। क्योंकि आजकल आप देखें तो फिटनेस की डेफिनेशन ये हो चुकी है कि आपका फिजिक अच्छा दिखे और आपके मस्कुलर कट दिखे। दैट इज़ नॉट द फिटनेस। उन्हीं के चक्कर में कई सारे लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, रॉन्ग सप्लीमेंट्स, ओवरडोज ऑफ सप्लीमेंट्स या तो स्टीरॉइड के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली अपनी हेल्थ को वो नुकसान पहुँचाते हैं। और छोटी उम्र में प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, किडनी की बीमारियाँ, काफ़ी सारी चीज़ों के वो शिकार हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इन सब के बावजूद भी यदि उन्हें सक्सेस ना मिले या उन्हें लगे कि मेरा बॉडी उसके जैसा नहीं बना, मेरे कट बराबर नहीं दिख रहे, तो वो अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं। इसलिए इस गाइडेंस अकॉर्डिंग टू सजेशंस लोग आजकल अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और वो तरह तरह के स्टेरॉइड्स को, तरह तरह के सप्लीमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी रेजिस्टेंट कर रही है, एक्सेप्टिंग कर रही है। उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरीके की डिजीज़ हो रही है। मसल्स बिल्डअप करने के लिए तरह तरह के वो पिल्स ले रहे हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं। तो वो अननेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए इन सारे पिल्स और इन सारे दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिससे कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चली जाती चीज़ें और ये चीज़ें क्रिटिकली इल हो जा रही है धीरे धीरे। ये कारण है कि आजकल के यूथ को जहाँ पे योगा, प्राणायाम या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है वो तुरंत ही अपने आप को बिल्डअप करने के लिए अच्छे जिम सेंटर में और तरह तरह के स्टेरॉइड, तरह तरह के प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों को मास को बिल्डअप करने के लिए ये सब यूज़ कर रहे हैं। बॉडी रेजिस्ट कर जा रही है और ये सारी चीज़ें उनको डिजीज़ हो जा रही है और वो फिर जानलेवा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यही कारण है कि आजकल के यूथ में पैशन हो गया इस चीज़ों को फॉलो अप करने का, जो कि ये पॉजिटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में ही है। यूथ है, सब बीमारी कुछ है उनको, सपोज इनको हुक्म है और इनको वाइटल वाल्व प्रोलैप्स है और इन दैट केस इनको किडनी प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो इन दैट केस इनको प्रोटीन सप्लीमेंट वो सब नहीं करना। बट अदरवाइज आप जितने एक्सरसाइज करोगे आप उतने फिट रहोगे। ओके, ओनली इट डिपेंड्स आपकी प्री मॉर्बिड कंडीशन क्या है। सपोज आपको बचपन से बीमारी, सपोज पेशेंट सिकल सेल है तो उसको एक्सरसाइज करने से हाइड्रेशन भी चाहिए, तो बिना हाइड्रेशन करके बहुत एक्सरसाइज कर रहा है तो नेचुरली प्रॉब्लम होगा। मानिक जी, मैं इस विषय में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने, जैसे मैं किसान पुत्र भी हूँ और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं उस तरीके से बताना चाहूँगा कि जिससे समझ में आया सीधी बात कि आपने देखा होगा जब हम लोग किसी फसल को बोते हैं, उसे तैयार करते हैं ज़मीन को, तो उसमें सीधा क्या करते हैं, हम पहले करते हैं उसकी गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं, तो उस तरीके से उसे तैयार करते हैं क्योंकि वो नई फसल उसमें बोई जाती है, एक बीज बोया जाता है। तो जिस तरह से उसे तैयार करते हैं, क्योंकि हम उसमें देखो पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, तो पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं क्योंकि अगर हमने पेस्टिसाइड डाल दिया तो वो फसल चल नहीं पाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे हम स्पोर्ट्स करते हैं या कोई आजकल जिम में जा रहे हैं बच्चे, तो एक तो सर्टिफाइड कोच, एक्सपीरियंस कोच की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। और हमारे ज़माने में क्या होता था, जब हम स्टेडियम जाते तो हमें सीधे हमारे गुरुजन मिलते थे और वो हमें सही गाइडलाइंस में ले जाते थे अपना और बताते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सही सर्टिफाइड कोच के पास जाएं,
सही डाइट लें। ऐसा ही नहीं है कि सप्लीमेंट ही जरूरी है, सप्लीमेंट से पहले आपकी जो नेचुरल डाइट है, आप ऑर्गेनिक डाइट लें, आयुर्वेदिक चीज़ें लें, अपनी सेहत को पहले उसे सही, अपनी बॉडी से पूरी जान को अपने बाहर को निकालें। उनके कोच भी ये प्रयत्न करें कि उनका लड़का जो स्टूडेंट जिम में आ रहा है या स्टेडियम में आ रहा है या कुछ भी सीखने आ रहा है, तो उसकी जान को पहले निकालें बाहर को, उसे मजबूत करें, अंदरूनी मजबूती दें, फिर कुछ हम ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।